Hello students, let's see this question. The question says which of the following processes involve absorption of energy? कौन सा process है जिसमें energy absorb होगी? ठीक है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि या तो किसी न्यूट्रल में या किसी एनायन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस है। ठीक है, जनरली आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस या तो न्यूट्रल मतलब नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शेल में एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम की बैलेंस शेल के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बट अगर वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, मे बी साइज का हो सकता है, एटम के साइज का, या आपके ऑर्बिटल के साइज का जिसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर वहां पे साइज का बहुत बड़ा फैक्टर है या इलेक्ट्रॉन काउंट काफी ज्यादा है तो रिपल्शन से होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है, तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? सो अब ये देखो, सल्फर की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो एस नेगेटिव बन रहा है, तो ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक ही होगा। ठीक है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, एंड इसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली क्लोरीन का जो साइज है, ऑर्बिटल का जो साइज है कंपैरेटिवली बड़ा भी है, तो इस वजह से भी अगेन ये प्रोसेस भी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखो, ऑक्सीजन जो है उसका साइज छोटा है। ठीक है, उसका साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो ओ नेगेटिव में बन गया है। तो जो पहला स्टेप होता है ना, ये पहला स्टेप जो होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, इसका साइज जब बड़ा होता क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल को आप अनायन में बना रहे हो, तो ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक रहता है। बट अगर आप इसी ओ नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो जिससे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। क्यों? यहाँ पे दो रीजन आ जाते हैं। पहला बात तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हो तो चलो ये एडजस्ट कर लेता है, 1s2 2s2 एंड 2p5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे आने में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है क्योंकि साइज ऑक्सीजन का छोटा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम कर देता है कि तू आ जा। बट अगर जो ओ नेगेटिव से अगर ये O2 नेगेटिव बनाते हो आप, इसे 1s2 2s2 एंड 2p6 करते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन तो फेवरेबल है कि फुली फिल्ड है। बट जो एक और इलेक्ट्रॉन जब आता है O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनाने के लिए, तो वो 2p5 में आता है। 2p5 का साइज छोटा है, ऑलरेडी उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जगह दे रखी है, अब एक और आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है टू ओवरकम दैट रिपल्शन। राइट, सो ये वाला स्टेप क्या हो जाता है? इसका एंडोथर्मिक हो जाता है। सो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।